हेलो फ्रेंड्स। आज का ट्रेड देखते हैं 9 अगस्त का। तो 9 अगस्त में क्या हुआ? मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और ओपन होते से मार्केट नीचे गिरना शुरू हो गया। तो पहले हम चार्ट में देखते हैं आज क्या था। तो यहाँ से क्या चल रहा था? मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे अप हो गया था। मार्केट का ट्रेंड अप हो गया था। कहाँ से? यहाँ से मार्केट का ट्रेंड अप हो गया था। और कल रेड कैंडल बनी जो कि प्रीवियस डे के लो के नीचे क्लोज नहीं हुआ है। मतलब क्या था? अभी भी ट्रेंड अप है। अगर प्रीवियस डे के लो के नीचे कोई कैंडल जाती है तो यहाँ से क्या हो जाएगा? वापस ट्रेंड रिवर्सल। इसका मतलब है यहाँ से डाउन ट्रेंड हो जाएगा। तो कहाँ पे हमको ट्रेड करना है? पुट बाय। अदरवाइज कहाँ पे करना था? कॉल बाय पे। तो मैं इसका लो मार्क करके रहता हूँ 19,533। तो आज मैं यहाँ पे लो मार्क करता हूँ 19,533। एक मिनट। लो है 19,533। ये है प्रीवियस डे का लो। प्रीवियस डे का लो मैंने मार्क करके रखा। अब मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते से नीचे जाना चालू कर दिया। तो यहाँ पे क्या है? ऑलरेडी हम क्या बाय कर सकते हैं? पुट बाय कर सकते हैं। लेकिन क्या चाहिए? डेटा चाहिए। पुट बाय का डेटा चाहिए। 10 बजे से क्या देखना है? क्लियर डिफरेंस। तो 933 को हमको देखना है। पहले तो 923 से हम देख सकते हैं 923 को डेटा क्या है, पहले वो चेक कर लेते हैं। तो आज का मैं ओपन करता हूँ। 923 को आते हैं। यहाँ पे 923 का डेटा क्या था? +4,80,000 ये डेटा था। तो यहाँ पे हम पुट बाय करेंगे क्या? नहीं करेंगे। पुट बाय के लिए क्या डेटा चाहिए? कॉल राइटिंग इज ग्रेटर देन पुट राइटिंग। तो कॉल राइटिंग इज ग्रेटर देन पुट राइटिंग कहाँ पे आया? यहाँ पे आया 930 को। 930 को देखते हैं कहाँ पे। 930 यहाँ पे, यहाँ पे आया डेटा, बेरिश आ गया 930 पे। तो यहाँ पे 930 पे ट्रेड ले सकते थे क्या? यहाँ पे ले सकते थे, लेकिन ऑलरेडी 517 पे था। तो नीचे हमारे पास कितना पॉइंट बचा था? क्योंकि नीचे 500 पे सपोर्ट था। यहाँ पे अगर मैं देखूंगा 930 को, तो 500 पे यहाँ पे आपको सपोर्ट दिखेगा। 930 पे यहाँ पे देखो 500 पे 24 और 33 9 लाख के आसपास सपोर्ट था। तो 9 लाख का सपोर्ट अच्छा होता है। तो यहाँ पे पुट बाय करना है क्या? नहीं करना है। तो यहाँ पे हमने पुट बाय नहीं किया था। फिर मार्केट यहाँ पे गया बराबर, यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला गया। तो मार्केट ऊपर जाने के बाद फिर हमने बोला था कि यहाँ पे आप पुट बाय कर सकते हो। क्यों यहाँ पे? क्योंकि अब यहाँ पे नीचे रजिस्टर्स बनना चालू हो गया था। यहाँ पे रजिस्टर्स बनना चालू हो गया था। तो यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं। 14 लाख के आसपास रजिस्टर्स था। तो यहाँ पे पुट बाय किया। और स्टॉप लॉस कहाँ पे था? स्टॉप लॉस हमारा प्रीवियस डे के हाई के ऊपर। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। पहला टारगेट जो है 30 पॉइंट आराम से मिल गया। तो ये पहला ट्रेड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फिर यहीं पे आधे बुक करके बड़े टारगेट के लिए जाना है, जा सकते थे, लेकिन ये पहला ट्रेड यहाँ पे 30 पॉइंट बुक हो गया। अब इसके बाद और कोई ट्रेड आ सकता है क्या? तो यहाँ पे रजिस्टेंस का ट्रेड आया 500। अब मैंने यहाँ पे 500 पे लगा के रखा है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस का ट्रेड कहाँ पे आएगा? यहाँ पे नहीं लेना है। यहाँ पे नहीं लेना है। यहाँ पे आएगा रेजिस्टेंस का ट्रेड। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का ट्रेड आया। तो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस का ट्रेड लेते हैं तो टारगेट यहाँ पे 30 पॉइंट है। 30 पॉइंट आराम से यहाँ पे मिल गए। ये ज्ञान लेवल के जैसे नीचे जाना चालू होता है, यहाँ पे पुट बाय करना है, 30 पॉइंट यहाँ पे बुक करना है। अब यहाँ पे क्या हो गया? मार्केट फिर उसके बाद कंसोलिडेटेड होना चालू हो गया। अब यहाँ पे क्यों पुट बाय का ट्रेड आएगा एक बार चेक करके बताता हूँ मैं आपको। 1059, 1059 को जाते। 1059। अब यहाँ पे डेटा क्या हो गया? ये 400, 450, 500। तो यहाँ पे हमको देखना है। यहाँ पे 1,03,12,000 यहाँ पे कॉल राइटिंग है 500 पे, और 40 लाख पुट राइटिंग है। तो इसका मतलब है 50 लाख के आसपास, 50 लाख के आसपास यहाँ पे रजिस्टेंस था। तो यहाँ पे 50 लाख का रजिस्टेंस है। तो ट्रेड ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रेड ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे भी 30 पॉइंट आ गए। अब इतना ज्यादा रेजिस्टेंस होने के बाद तो मार्केट तो बहुत नीचे जाना चाहिए था, लेकिन क्या हो रहा है? मार्केट कंसोलिडेटेड हो रहा है। और यहाँ पे आप ओपन इंटरेस्ट डेटा में देखेंगे तो धीरे धीरे आपको दिखेगा कॉल राइटर एग्जिट हो रहे हैं।
यहाँ पे आपको कॉल बाय आके ये दिखेगा, यहाँ पे कॉल बाय, इसका मतलब क्या हो रहा है कि पुट राइटर जो है वो बढ़ रहा है, कॉल राइटर एग्जिट हो रहे हैं। देखो बीच बीच में कॉल बाय आ रहा है। तो अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्रेड तो यहाँ पे लेना नहीं, क्योंकि हमारा ज्ञान लेवल जो है, हमको अगर ट्रेड लेना है तो हम कहाँ पे लेंगे ट्रेड, इसके ऊपर, इसके ऊपर ट्रेड लेंगे। इसके बीच में कहीं पे भी ट्रेड होगा क्या, नहीं होगा। अब इसके ऊपर भी कहाँ पे लेंगे, प्रीवियस डे का जो हमारा लो था, प्रीवियस डे का लो 19,533, इसके नीचे जब तक है तब तक मार्केट बेरिश से कोई प्रॉब्लम नहीं, बेरिश ट्रेड हम ले सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर क्या होगा, वापस मार्केट बुलिश जोन में चला जाएगा। तो यहाँ पे कितने बजे, 1432, 1432 का डेटा देखते हैं। 1432 का डेटा क्या है, 52,36,850 बुलिश है। तो सिंपल यहाँ पे कॉल बाय का ट्रेड है, एग्जीक्यूट कॉल बाय का ट्रेड करना है। और कहां तक रख सकते हैं, ऊपर जहां पे रेजिस्टेंस जहां तक है वहां पे रख सकते हैं, या ऊपर की बाउंड्री तक यहाँ पे आपको एटलीस्ट 600 तक इसको रखना है। तो यहाँ पे ये हो गया दूसरा ट्रेड, रिवर्सल ट्रेड। रिवर्सल बोल, हाँ रिवर्सल भी बोल सकते हैं इसको, या फिर ये हमने कहाँ पे लिया, प्रीवियस डे के लो के ऊपर बुलिश जोन में। तो ये ट्रेड थे आज, यहाँ पे पहला ट्रेड मिला, 30 पॉइंट बुक किए किसने, फिर यहाँ पे भी ट्रेड लिया, यहाँ पे भी 30 पॉइंट बुक किए, और यहाँ पे जो है यहाँ पे बड़ा टारगेट। तो इस तरह से आपको ओवर डेटा देखना था, और ओवर डेटा में क्लियर बताया था कि यहाँ पे बुलिश है, और यहाँ पे आप मार्केट में बुलिशनेस के मतलब कॉल बाय के लिए जा सकते हैं। अब कल का डेटा मैं आपको बताता हूँ, आज के जैसे ही कल का भी डेटा था। तो कल का डेटा जो है मैं यहाँ पे वापस क्या कर रहा हूँ, बाउंड्री लगा रहा हूँ। बाउंड्री कहाँ पे है कल की, 600 पे। तो मैंने यहाँ पे 600 पे लगा लिया। अब मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते से नीचे गिरा, ऊपर नीचे कर रहा है, तो यहाँ पे एकदम से हमको ये नहीं करना है। अभी यहाँ पे देखो कितने बजे, 9:23 को देखना है, 9:23, 9:23। यहाँ पे ज्ञान लेवल के ऊपर है, यहाँ पे 9:25 का डेटा हमको देखना है, 8 अगस्त का। तो ये 8 तारीख का डेटा है, मॉर्निंग में देखते हैं। मॉर्निंग से क्या है, बेरिश है, ये टाइम साइकिल का डे भी था हमारा। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, 9:23, यहाँ पे लेवल नहीं है। यहाँ पे कब लेवल आई, 9:25 को। तो 9:25 का डेटा चेक कर लेते, 9:25 -26,68,950 क्लियर डेटा है, बेरिश। क्या बाय कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये 600 के पास है, तो यहाँ पे हमने, यहाँ पे हो जाएगा पुट बाय। अब ये पुट बाय हो गया यहाँ पे। इसका स्टॉप लॉस क्या है, इसके 15, इसके 20 पॉइंट ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे। क्यों, क्योंकि ये सपोर्ट मतलब रेजिस्टेंस का ट्रेड है। तो यहाँ पे डेटा, आपका डेटा जो है वो बेरिश है, तो यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे पुट बाय करना है, 20 पॉइंट ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा। अब पहला टारगेट जो है 30 पॉइंट, पहला टारगेट है 30 पॉइंट। 30 पॉइंट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहाँ कहाँ पे ट्रेड हो सकता था। तो पहले यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ से मार्केट नीचे आ गया, वापस ऊपर आ गया। तो यहाँ पे वापस मैं आपको दिखाता हूँ, 600 पे क्या था, 600 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। कितने बजे है, 10:05, 10:05 को डेटा मैं आपको दिखाता हूँ, 10:05 क्या दिख रहा है, 60 lakhs और 46 lakhs, मतलब कितना है, 15 lakhs के आसपास रेजिस्टेंस है, 15 lakhs के आसपास रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे पुट बाय का ट्रेड हो सकता है कि वापस, बिल्कुल हो सकता है। स्टॉप लॉस वही रहेगा, 20 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस रहेगा। तो यहाँ पे मार्केट नीचे आ गया, पहला टारगेट यहाँ पे हिट हो गया। फिर कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लगा के आप बड़े टारगेट के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे सपोर्ट के पास आके फिर यहाँ से मार्केट नीचे ऊपर चला गया। तो अगर यहाँ से अगर देखें तो यहाँ तक कितने मिले, 68 पॉइंट यहाँ पे मिले। इसके बाद फिर कोई ट्रेड नहीं यहाँ पे, ये कल का ट्रेड था। आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते थे, यहाँ पे भी एंट्री ले सकते थे, यहाँ पे भी ले सकते थे, यहाँ पे भी ले सकते थे। ये तीनों में से कहीं पे भी एंट्री ले सकते थे, स्टॉप लॉस सेम था और टारगेट
ये है आपका पहला 30 पॉइंट, और दूसरा मैंने जैसे नॉर्मली बोला है 50 पॉइंट तक आप बुक कर सकते हो। मिले कितने, 68 पॉइंट के आसपास। तो इस तरह से कल का जो डेटा था इस तरह से था, और कल का ट्रेड ये था। आज का और कल का ट्रेड मैंने आपको बताया, आपने चेक कर लेना दोनों ट्रेड आपने कैसे लिए, क्या लिए, और सिंपल ट्रेड थे। अब कल क्या है, कल एक्सपायरी है, तो कल एक्सपायरी है तो मैं संभाल के, अब सिंपल है, मार्केट का ट्रेंड क्या है अभी, अब दिखा रहा है इसके प्रीवियस डे क्या है, हाई के ऊपर जरा चलो जाए तो क्या हो गया, वो हायर रिकॉर्ड, ऑलरेडी मार्केट क्या है, बुलिश है। तो बुलिश है तो क्या करना है, अभी फोकस कहाँ पे करना है, कॉल बाय करना है। जब तक प्रीवियस डे के लो के नीचे नहीं आता है तब तक क्या है, फोकस कहाँ पे करना है, कॉल बाय पे। तो इस तरह से आपको ट्रेड पे कल फोकस करना है। और ओआई डेटा जो डायरेक्शन में दिखाएगा, ओआई डेटा क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो ओआई डेटा जो डायरेक्शन में आपको दिखाएगा वो डायरेक्शन में आपको ट्रेड के अंदर जाना है। ओके, कल का क्या होता है मैं वापस अपडेट करता हूँ।